कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, रऊफ़ सिद्दीकी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी बात की, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक इनकलाबी और इनकलाब की कोशिश कर रहे हैं, ले आएंगे तो फिर उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। हमारे बड़े हैं, भाई हैं। अब और क्या सवाल था आपका? यही है कि लेकिन अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो ये ख्वाहिश खान साहब की थी 9 मई को, वो लाने में नाकाम रहे, तो आप किस तरीके से इनकलाब ले आएंगे? देखिए, मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्कर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत ज़्यादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से, कोर्टों के थ्रू, जस्टिस सिस्टम के थ्रू, टीवी टॉक शोज़, आपके तवज्जुह से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। उसमें आपको जिस किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बरहना कर सकते हैं। और दीगर लोग भी अगर उसके पीछे मुलविस हों, जो ऐसी शरारतें कर रहे हों जो मेरे अदवार में थी PTI के दौरे हुकूमत के अंदर, और अगर आज भी होगी तो इंशाल्लाह खुल के डिफेंड भी करेंगे और खुल के जो है वो उसका एहतसाब भी करेंगे, खुल के आपको बताएंगे भी। देखिए जी, वैसे तो जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक सेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे। तो जो उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, जिस वक्त सज़ा देने का वक्त था वहाँ तो सज़ाएँ दी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन तक अगर आप मुझसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं, ट्रिपल एजेंट्स हैं। तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वफाकी वज़ीर थे तो कुछ सांपों का जिक्र किया करते थे जनाब, तो सांप अब कहाँ है? दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं, तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। अब जब अफगानिस्तान की पाकिस्तान में यहाँ वाक़या हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर फिर क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फ़ौजी शहादतें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जवान बच्चे हैं, मेरे और आपके बच्चे हैं वो। उनका तमस्कर उड़ाना एक बेशर्मी, बेहयाई का नाम है, बेहिसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं, और ये PTI के जो ट्रोल करने वाले हैं उनके पास, या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घर दमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं और इनकी कोई औकात नहीं होती। जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हैं, जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज़ भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दें तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज़ कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दब के और तबाही तौर पे ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं वकला में। एक कहते हैं कि हमें खान साहब ने कहा था कि आप मजलिस मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाए, कोई कहता है हमें कहा था कि शरानी ग्रुप के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से वो मखसूस जो नशिस्तें हैं उससे वो महरूम हो गए? देखिए, मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं। लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपका हाथ तोड़ दूँ। आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ।
چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں، اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے۔ سوشل میڈیا پہ تو تمام چیزیں چل رہی ہیں جو کھلے عام فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا اس کا نام یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر ہڈی پھینک دیں، اگر باہر سب چپک جائیں تو مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن کوالٹی کی ہڈی پھینکیں گے تو زیادہ شور ہوگا، بغیر کوالٹی کے بھیجیں گے تو کم شور ہوگا، تو ہم کوالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ذاتی طور پہ، اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بری ذمہ صرف یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی، اور یہ زہر اور نفرت جو ہے، وینم جو ہے، وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے، صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے 10 گنا آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا۔ یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس ٹائم پہ جہاں مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے، اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو تب کہ آپ کو سارے سوالوں کو جواب دوں گا۔ اچھا، آپ کے بارے میں کل ٹویٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف بریک ڈاؤن مزید ہونا ہے عید کے بعد، تو عامر میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہیں لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، حکومت تو صرف عمل درآمد کرتی ہے، تو کیا آپ انہیں لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کے خلاف بریک ڈاؤن کرنا ہے؟ دیکھیں، میں تو حامد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے، اور وہ خود بڑی تکلیف سے گزرے ہیں جب ان پہ گولیاں چلی تھی۔ میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا، لیکن میں حامد میر صاحب کو بندہ ضرور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔